एक लड़की थी, उसने कहा मैंने एक बूढ़े आदमी से शादी की। अच्छा, उसने मुझे ये बात बताने में भी इतना टाइम लगाया। अच्छा, उसके साथ ना हर वक़्त एक लड़की होती थी। उसने बाद में बताया कि ये मेरी असिस्टेंट है। तो उस बूढ़े आदमी ने उसके साथ एक असिस्टेंट लगा के रखी थी कि वो किसी से बात ना करे, कहीं कोई चालाकी ना सीख ले या कहीं किसी से दोस्ती ना कर ले। हर वक़्त उसके साथ होती थी। पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा, एक बार वो असिस्टेंट जो थी, पहले मुझे लगा इसकी दोस्त वोस्त कुछ होगी, बहन होगी, कुछ भी, मैं ऐसे समझी। फिर ये हुआ कि एक बार वो ज़रा यहाँ से वहाँ हुई, तो वो जो उसकी असिस्टेंट थी, इसने मुझे बोला, बात सुनो, देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी ना बूढ़े इंसान से हुई है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? कहने लगी मैं एक जवान लड़का पसंद करती थी, लेकिन मेरी अम्मी ने पैसों के लिए इससे मेरी शादी की, और वो बूढ़ा, नो डाउट, वो इतना अमीर बिलियनर, मतलब मैं मजाक नहीं कर रही, अभी आपको ये लगेगा ये मजाक, मिलियनर भी नहीं, बिलियनर। और मैंने उसका नाम वगैरह सब कुछ देखा गूगल पे, और वो मतलब सब कुछ है उसकी, जियो न्यूज़ पे खबरें वगैरह सब कुछ आती है, मतलब सब कुछ रियल, कोई मैं झूठी बात नहीं कर रही। और प्लस मैं नाम भी यहाँ पर नहीं बताऊंगी उस आदमी का क्या नाम है। ठीक है, अब हुआ ये कि इसकी जो इसने बताया, जो इसकी एज थी वो 23 थी, 24 ऐसे बताई थी इसकी एज। उस आदमी की जो एज थी वो 60 साल की थी। तो इसकी अम्मी ने इसकी शादी कर दी। वही कि इसकी ये कौन सी चौथी बीवी बनी थी, इसकी शादी कर दी पैसों के लिए। अब वो बूढ़ा इतना अमीर कि अगर ये 1 लाख की भी चॉकलेट खाना खाए ना, चॉकलेट खाना चाहे, भले एक टुकड़ा भी हो, तो वो उस बूढ़ा इंसान उसको मना नहीं करेगा। अच्छा, वो कह रही थी कि मुझे ना इसमें से बदबू आती है, मतलब अपने शौहर में से। तो और मुझे इससे बात करने का दिल नहीं करता। ये खुद बोलता है कि तुम इतनी कटी कटी सी क्यों रहती हो, मैं तो तुम्हें सब कुछ देता, दुनिया की हर चीज़ देता हूँ। मतलब वो लड़की इतनी अमीर हो चुकी थी, उसके लिए पैसा कागज़ की हैसियत रखता था, ये मैं मजाक नहीं कर रही। वो इतनी अमीर थी कि उसके लिए पैसा कागज़ था, पैसा उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था, वो इतनी अमीर हो चुकी थी। तो उसने मुझे कहा कि मुझे ना, मतलब मुझे काफ़ी तन्हाई फ़ील होती है, मुझे किसी से बात करनी होती है, मेरे हस्बैंड किसी से बात नहीं करने देते। और मतलब ये मेरी असिस्टेंट, मेरे आसपास लोग, मैं इतना थक गई हूँ, मेरे घर में खाने पीने का हर चीज़ का, दुनिया की हर चीज़ में ख़रीद सकती हूँ, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मेरी ज़िंदगी क़ैद हो गई है। उस लड़की ने मुझे ऐसा बताया। तो मैंने कहा तुम छोड़ दो। कहने लगी नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, बस क्या बताऊँ, मेरे पूरे घर का सिस्टम ना इसके ज़रिए से चल रहा है, और ये बहुत अमीर बंदा है, सब सच्ची मुच्ची का था, मैं झूठ नहीं बोल रही, बहुत अमीर, मतलब मैंने कहा ना वो मिलियनर भी नहीं, बिलियनर है। तो मैंने कहा अब क्या करना है? कहने लगी कि बस मुझे अपनी मेंटल हेल्थ जो है ना वो ठीक करनी है। तो मैंने उसे मतलब ये बताया कि हमारे ग्रुप है, उसमें आ जाओ, उसमें बातचीत वगैरह तुम वो कर सकती हो। तो तब लोग जो है छोटी लड़कियों से शादियां करते हैं, बुढ़े, उस पे सब कुछ पाबंदियाँ। कहने लगी मैं आईडी वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर सकती, मैं टिकटॉक भी नहीं चलाती हूँ, मैं फेसबुक भी नहीं चलाती हूँ, उसको ये है कि मैं किसी से बात ना कर लूँ। कहने लगी इतनी पाबंदियाँ, मैं इन सारी चीज़ों का, मैं ये बंगलों का, गाड़ियों का, इन ऐशो आराम का क्या करूँ, जब मेरे पास कोई इंसान ही नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो मैं ऐसे पैसे का क्या करूँ? मैंने कहा बात तो सही है, तुम्हारी मम्मी को ये सोचना चाहिए। कहने लगी नहीं, बस तुम्हें क्या पता गरीबों की क्या ज़िंदगी होती है, गरीब लोग जो होते हैं ना वो पैसों के लिए अपनी बच्चियों को एक तरीके से बेच देते हैं। मैंने कहा बेच देते हैं, मतलब वो तुम्हें मारता भी है? कहने लगी नहीं, मारता और तो नहीं है, मतलब बहुत प्यार जताता है। कहने लगी मुझे उसमें से बदबू आती है। मैंने कहा बदबू? मैंने कहा नहीं नहीं, वो बूढ़ा इंसान है ना, इस वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। फिर मैंने उसको जो है ना अपने ग्रुप का बताया। कहने लगी मतलब अच्छा ग्रुप है, मतलब अच्छा है, चलो अब मेंटल हेल्थ तो अच्छी हो जाएगी ना, बाकी तो शादी वादी तो देखा जाएगा कि इंसान को शादी करनी कि नहीं। बट मैं कहने लगी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझसे, कहने लगी मुझसे खाया पिया भी नहीं जाता, कुछ कुछ मुझसे किया ही नहीं जाता। वो कहने लगी मेरे पास करने को कोई काम है भी नहीं, ना मुझसे किया जाता है, ना मेरे पास करने के लिए कोई काम है, ना ही मेरा दिल करता है, कोई मुझे मोटिवेट भी नहीं करता, कुछ भी। कहने लगी मेरी ज़िंदगी में पैसों के चीज़ों के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई इंसान नहीं है, पैसे वो चीज़ें हैं। तो वो अपनी उस ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी। कहने लगी मैं क्या करूँ, मैं मॉल जाती हूँ, वहाँ पर भी मैं हर चीज़ ख़रीद लेती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किसको पहन के दिखाऊँ, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो मुझे मोटिवेट करे, जो मुझे अच्छी सी बात करे, कुछ भी नहीं है। वो मुझे दोस्तियाँ भी नहीं करने देता, सहेलियों से भी नहीं करने देता, कहता है बस चुप घर पे बैठो। और हर जगह पे ये असिस्टेंट और ये ड्राइवर और ये सिक्योरिटी वगैरह मेरे आसपास लगाता है, जैसे मैं पता नहीं भाग जाऊंगी। तो ये होता है,
ये होता है लड़कियों, जब आप सिर्फ पैसा देख के शादी करते हो, वो सामने वाला आपका सारा एक्सेस ले लेता है, वो समझो आपकी ज़िंदगी ख़रीद लेता है, आपका, आपकी आईडी, आपका जीमेल, ईमेल, सब कुछ आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में फिर एक ऐसा वक्त आता है कि पैसा तो होता है लेकिन इंसान नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में पैसा सिर्फ कागज़ की हैसियत रखता है, सिर्फ कागज़ की हैसियत। तो मैं लड़कियों को समझा समझा के थक गई हूँ। देखो, पैसा ज़रूरी है लेकिन सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है, आसपास मोहब्बत करने वाले लोग, बातचीत करने वाले लोग, मोटिवेट करने वाले लोग भी ज़रूरी हैं। और एक तो ये कि इतनी क्लास डिफरेंस पे तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। मतलब डेफिनेटली कि अगर कोई इतना बुढ़ा, इतना अमीर आदमी किसी लड़की से शादी करेगा बहुत गरीब से, तो वो तो कभी भी, मुझे नहीं लगता उसको बीवी का दर्जा, ये क्या होता है बांध के रखना, ये बीवी वाला दर्जा तो नहीं हुआ, ये तो नौकरों वाला हुआ। क्योंकि जो सच्ची मुच्ची की बीवियाँ होती है वो तो आज़ाद घूम रही होती है। क्या हमारी अम्मियाँ नहीं थी या आपकी अम्मियाँ नहीं है? मतलब आराम से ज़िंदगी में अपना काम कर रही हैं, कोई इस तरह मतलब शक वक वाली बातें नहीं होती हैं हर वक्त। लेकिन ये जिस तरह से बांध कर असिस्टेंट लगा कर रखना, ये ख़रीदना टाइप स्टाइल होता है, ख़रीद के कोई आईडी नहीं चलाने देना, सारे एक्सेस ले लेना। तो ये बीवियों वाला नहीं होता, ये कनीज़ों वाला, ग़ुलाम वाला रिश्ता होता है। तो बुढ़े ऐसा करते हैं और लड़कियां खुद को बेच रही हैं। लड़कियां बेच रही हैं तो बुढ़े ख़रीद रहे हैं ना, या लड़कियों की माएँ बेच देती हैं, लड़कियां नहीं बिकती तो। बट नेचुरल जो अट्रैक्शन होती है ना एक लड़की को, वो अपने हम उम्र लड़के से ही होती है। हम उम्र नहीं तो चलो 5-10 साल बड़ा हो, हम उम्र बिल्कुल नहीं तो, बट अट्रैक्शन जो होती है वो एक यंग से यंग में ही होती है। बट इतने 40 साल के फ़र्क में, 35 साल के फ़र्क में मोहब्बत, अट्रैक्शन, नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो लगता है, बट इतने ज़्यादा एज डिफरेंस से और जनरेशन गैप से मोहब्बतें दिल में पैदा हो ही नहीं सकती। एक 60 साल का बुढ़ा, एक 23-24 साल की लड़की, उसको उसमें से बदबू आती है लड़की को बुढ़े में से। पता नहीं लोग कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं। खैर, तो मैंने उसको कहा कि भाई ग्रुप में आ जाओ, अगर आपके भी, अगर अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह है, तो आप भी मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, मेंटल हेल्थ का जो ग्रुप है, और प्लेस मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए। और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल पे सारे पैकेजेस वगैरह वो देख लीजिए, ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे एसजी फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपकी दिल की धड़कन, सायरा गफ्फार।